प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। हम इन चारों प्रश्न को इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रथम प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 15 भागा 1/3। तो जो 15 है उसे 1/3 से भाग देना है। अब देखिए बच्चा, इस प्रश्न को हम लोग गुना से हल करेंगे। कैसे गुना से हल करेंगे कि 15 है तो 15 लिख दीजिए। अब यह भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह को हम लोग गुना में परिवर्तन कर देंगे। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब भी आप भाग वाले चिन्ह को गुना में परिवर्तन करोगे तो इसके बाद की जो भी भिन्न रहेगा वह व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम का अर्थ है कि जो संख्या नीचे लिख रखी है उसे ऊपर लिख देना है और जो संख्या ऊपर लिख रखी है उसे नीचे लिख देना है। यहाँ नीचे क्या था 3, तो 3 ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे ऊपर क्या था 1, तो 1 नीचे आ जाएगा, यानी 15 गुने 3/1। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हमने प्रश्नावली 2.3 में अच्छी प्रकार से किया था एवं अच्छे से समझा था। तो इस प्रकार के प्रश्न हम आराम से कर लेंगे। क्या करना कर लेते हैं। अब 15 तिया हो गया 45। अब नीचे में है 1, आप इसके हर में 1 लगा भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। सीधा आंसर हो गया 45। ठीक है बच्चा, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा 45। इसी प्रकार से हमें इन सारे प्रश्नों को करना है। चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। पहले 21 है तो 21 लिख लेंगे। भाग के चिन्ह को गुना में परिवर्तित करेंगे। जब भी भाग को गुना में परिवर्तित करते हैं तो इसके बाद का जो भी भिन्न होता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है। 7/9 है, 7/9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 9/7। इसी का उल्टा लिख देंगे 9/7। क्या कोई संख्या नीचे ऊपर से कट रही है? हाँ, 7 और 21, 7 का पहाड़ा में 21 कट जाएगा। 7 तिया 21 3 बार में। अब गुना कर लेते हैं, 3 9 27, 27 उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 18 भागा 2/3। पहले 18 लिख लेंगे, भागा है तो गुना कर लेंगे। अब गुना का चिन्ह दिया तो इसके बाद का जो भी भिन्न होगा उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। 2/3 है तो 2/3 का व्युत्क्रम होगा 3/2, 3/2। अब देखिए यहाँ से 2 और यहाँ 18 है, कट जाएगा, 2 निम 18। यहाँ पे आया 9, 9 गुने 3, 9 तिया 27। तो तीसरे प्रश्न का भी उत्तर 27 होगा। अब चौथा प्रश्न दे रखा है 24 भागा 3/13। 24 लिखेंगे। अब यहाँ पे भागा का चिन्ह है, इसे परिवर्तित करेंगे गुना के चिन्ह में। इसके बाद का जो भी भिन्न है वह व्युत्क्रम होकर लिखाएगा। 3/13 है तो इसका व्युत्क्रम 13/3 होगा, कट जाएगा। 3 8 24, 8 बार में। अब 13 8 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104, 104 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से करना था। चलिए मैं यहाँ से अब मिटा देता हूँ इन दोनों प्रश्नों को। यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लीजिए तब तक। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा था, चौथा प्रश्न 104। पांचवा दे रखा है 25 भागा 1/3। तो 25 लिखेंगे, भागा है तो गुना लिख करेंगे। 1/3 इसका व्युत्क्रम 3/1 होगा। ठीक है, 25 दिया 75, 75 इसका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है 5 भागा 2 सही 1/3। तो बच्चा आप यह एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को सबसे पहले अंश बट्टे हर यानी सरल भिन्न में बदल लीजिए। तो इसको बदल लेते हैं। कैसे बदल देते हैं? पहले इन दोनों की गुना करते थे, 3 दूनी 6 और ऊपर वाली संख्या में जो भी रहता था उसे जोड़ लेते थे। तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जोड़ेंगे तो 7, 7/3 आया। अभी यहाँ पे 7/3 नहीं लिखना है, क्योंकि 7/3 जो आएगा वह भागा के साथ रहेगा। इसी प्रकार से लिख दीजिएगा 7/3। अभी हमने गुना का इस भागा वाले चिन्ह को भागा ही लिखा है, क्योंकि हमने इस भिन्न को ऐसे ही लिखा है। हम जब भी भागा वाले चिन्ह को गुना में परिवर्तन करेंगे तब यह भिन्न जो है वह व्युत्क्रम होकर लिखाएगा। अब लिखेंगे 5 भागा है तो गुना,
यहाँ पे है 7/3, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3/7 हो जाएगा। अब देख लेंगे कि क्या कोई संख्या कट रही है, नहीं जी, तो गुना कर लेते हैं। 5 तिया 15/7, 15/7 छठे प्रश्न का उत्तर होगा। सातवां प्रश्न कर लेते हैं, इन दोनों प्रश्नों को मैं मिटा देता हूँ। सातवां प्रश्न है 3 सही 3 भागा 3 सही 1/3, तो 3 लिख लेते हैं, भागा का भागा लिख लेंगे अभी, क्योंकि यह मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। हम यह देखेंगे बच्चा कि सरल भिन्न, उचित भिन्न और विषम भिन्न, इन सभी भिन्नों को हम अगले प्रश्न में देखने वाले हैं कि हम उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 आ गया। अब 10/3 को व्युत्क्रम कर लेते हैं, 3 भागा है तो गुना, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/10, इसी का उल्टा कर दिए हैं। अब यह कुछ कटेगा, 3 और 10 नहीं कटेगा, 3 तिया 9/10 हो जाएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न दे रखा है 7 भागा 2 सही 1/3, तो 7 का 7 लिखेंगे, भागा है तो भागा भी लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। अब 7 का 7 लिखेंगे यहाँ पे, या भागा का चिन्ह है तो भागा के चिन्ह को गुना में परिवर्तन करते हैं, गुना लिखें। अब 7/3 है, इसका व्युत्क्रम होगा 3/7, नीचे की संख्या ऊपर लिखिए और ऊपर की संख्या नीचे में लिख दीजिए। अब 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, 7 एकम 7, ठीक है, ऊपर है 1 गुने 3, तो 3 एकम 3। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठिएगा और एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा। जहाँ भी आपको ऐसा लगता हो कि सर यह हमारे समझ में नहीं आ रही हो, तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए, बाद में आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको तत्काल दे सकूँ। दूसरा प्रश्न दे रखा है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले हम व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। व्युत्क्रम ज्ञात करना बहुत आसान है। व्युत्क्रम का क्या अर्थ है, यह है अंश बट्टे हर 2/5, तो इसको उलट करके रख दीजिए। यहाँ 2 ऊपर है तो 2 नीचे चला जाएगा, 5 नीचे तो 5 ऊपर चला जाएगा। 2/5 का व्युत्क्रम होगा 5/2। 6/7 का हो जाएगा 7/6। यहाँ पे 7/9 का होगा 9/7। 1/6 का सिर्फ 6 लिख दीजिए, नीचे में 6 लिख भी सकते हो, 6 लिख दीजिए, 1 लिख भी सकते या मिटा भी सकते हो। 18/7 है तो 7/18। 12/5 है तो 5/12। 3/2 है तो 2/3। 13/4 है तो 4/13, ठीक है, और 15/4 है तो 4/15, और 1/7 है तो 7। अब यह इतना सारा भिन्न आ गया। हमें इन भिन्नों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। तो बच्चा विषम भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें जो हर है बच्चा वह अंश से छोटा हो। यहाँ अंश 5 है, हर कितना है 2, तो हर अंश से छोटा है, तो यहाँ पे यह विषम भिन्न है। 7/6, यहाँ पे भी जो हर है वो अंश से छोटा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो अंश है वो हर से बड़ा है। 7 बड़ा है, जहाँ भी ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी हो तो वह होता है विषम भिन्न। यहाँ पे 7 6 से बड़ा है तो यह भी विषम भिन्न है। अब यहाँ पे 9 7 से बड़ा है, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी है, तो यह भी विषम भिन्न है। और किसी में है नहीं जी, अब सब में जो ऊपर की संख्या है वो नीचे से छोटी है, तो यहाँ पे जो ये सभी भिन्न बच्चा उचित भिन्न है। कौन से भिन्न है, उचित भिन्न, तो सब में लिख देते हैं यह जो उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर की संख्या है वो नीचे की संख्या से छोटी है। इसमें भी है तो उचित भिन्न, यह भी उचित भिन्न है। 2/3, 4/13 भी उचित भिन्न है, 4/15 भी उचित भिन्न है। बाकी 6 और 7 यह जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या है, तो लिख देंगे पूर्ण संख्या, और इसमें भी
पूर्ण संख्या लिख देनी है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी भिन्न में आपको जो अंश है यानी ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी मिल जाए तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाएगा, और यदि आपको भिन्न में ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी मिल जाए तो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाएगा। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही आसान है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न सब एक ही है, सिर्फ आपको 4 प्रश्न कहने का है, बाकी सारे प्रश्न एक ही टाइप के हैं। तो इसे कर लेते हैं, 7/5 का 7/5 लिख लेंगे। ऐसे भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे। जब भी गुणा में परिवर्तित करेंगे तो इसके बाद का जो भिन्न है वह व्युत्क्रम हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ 14 है, इसे कैसे व्युत्क्रम करेंगे? तो मैंने आपको बताया था बच्चा कि कोई भी संख्या हो उसके हर में हमेशा 1 होता है। तो 14 के हर में क्या है? 1। यहाँ पे 14/1 है, इसका व्युत्क्रम 1/14 होगा। देखिए यहाँ से 7 और 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हो गया 1/10। प्रश्न दे रखा है 6/14 भागा 21। तो 21 के हर में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी 6/14 लिखना है। भागा का चिन्ह है तो इसे गुणा में परिवर्तित करेंगे। इसके बाद 21/1 है, इसका व्युत्क्रम 1/21 हो जाएगा। अब देखिए क्या कुछ ऊपर नीचे से कट रहा है, तो 6 और 14 कट जाएगा 2 का पहाड़ा में, 2 तिया 6 और 2 सती 14 कट गया। अब यहाँ है 3 और यहाँ 21, 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 3 सती 21, तो यहाँ से काट लेंगे। अब यहाँ पे आ गया ऊपर 1 और नीचे सती 49, 1/49 प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 4 सही 1/2 भागा 36। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को बदल लेते हैं हम लोग सरल भिन्न में। तो 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ से हो जाएगा 9/2, 9/2 हो गया। यहाँ पे भागा है तो भागा को बनेंगे गुना में। इसके बाद है 36/1, तो 1/36 होगा, कट जाएगा 9 का पहाड़ा में, 9 चौक 36। अब यहाँ पे आया 1/4 दूनी 8, तो 1/8 होगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न दे रखा है 22/28 भागा 4। तो 22/28 ऐसे लिखेंगे। अब इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब यह 2 का पहाड़ा में कट जाएगा, 4 और 22, 2 का पहाड़ा में 11 बार में कटेगा और यह 2 बार में, तो यहाँ से आया 11 और ऊपर तो नीचे होगा 8 दूनी 16 और यहाँ पे बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 56, 11/56 चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चा आपने प्रश्न संख्या 1 और 2 को नोट किया होगा, इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ। पांचवा प्रश्न यहाँ दे रखा है 5 सही 1/3 भागा 4। तो सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। 5 तिया 15 और 1 16, 16/3 भागा है तो गुना, इसके बाद है 4/1, इसका व्युत्क्रम होगा 1/4, कट जाएगा 4 का पहाड़ा में, 4 छक 16, यहाँ पे आया 4/3 प्रश्न संख्या 5वें का उत्तर। छठा दे रखा है 9/14, तो 9/14 लिखेंगे। भागा है तो गुना, 12/1 है तो 1/12। अब 3 का पहाड़ा में 9 और 12 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। क्या और कुछ कट रहा है? नहीं जी, तो 3/14 चौक 56, 3/56 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ। सातवां प्रश्न दे रखा है 8 सही 3/4। तो यहाँ से कर लेते हैं, 8 चौक 32, 33 34 35, 35/4 भागा है तो गुना, 105/1, तो 1/105 काट लेते हैं। 5 का पहाड़ा में 5 सती 35 और 5 दूनी 10 और 1 21 हो गया, फिर से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो यहाँ पर आया 1। तो बच्चा यहाँ पे गुना करते हैं, नीचे यहाँ पे बच गया ऊपर 1 और नीचे 4 तिया 12, 1/12 उत्तर होगा। आठवां प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 11 सही 3/13 भागा 14। तो 13 की 11 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 143, 44 45 46, 146 हो गया /13, 146/13 भागा है तो गुना, और यहाँ पे 14/1, तो 1/14 हो जाएगा। अब 146 और 14, 2 का पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, 2 सत्ती 14 और 2 तिया 6, 73 बार में, 14 कटेगा 7 बार में, ऊपर बचा 73 और नीचे 13 सत्ती 91, 73/91 इसका उत्तर
उत्तर होगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हो 73/91। करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न भी इसी प्रकार है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे, भागा है तो इसे परिवर्तित करेंगे गुना में। 5/6, जब भी हम लोग भागा को गुना में परिवर्तित किए हैं तो इसके बाद का जो भी भिन्न हो उसे व्युत्क्रम करके लिखेंगे। 5/6 का उल्टा 6/5। देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, नहीं जी, तो 6 18/25 उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 4/9 लिख लेंगे, भागा है तो गुना। 16/36, इसका व्युत्क्रम 36/16 हो जाएगा। अब यह कट रहा है, 4 छक 16, यहाँ से कट गया। 9 का पहाड़ा में 36, 4 बार में 9 चौक 36। अब यह 4 और 4 ये दोनों भी कट जाएंगे, 4 एकम 4 एक बार में, यानी इसका उत्तर हो गया 1/1। या तो सिर्फ 1 लिख दीजिए या फिर 1/1 ऐसे लिख लेना है प्रश्न संख्या 2 को। तीसरा प्रश्न है, पहले यह मिश्रित भिन्न है तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 इधर हो गया। भागा है तो गुना, 2/22 का व्युत्क्रम 22/2 होगा। देखिए बच्चा, इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, वे यहाँ तो मिश्रित भिन्न को हल कर लेते हैं लेकिन 11/5 को फिर यहाँ पे 11 और इधर 11 और 22 को काट देते हैं, 11 दूनी 22, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसके बाद आप लोग जब भी इसे गुना में परिवर्तित कीजिएगा तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम जरूर कीजिएगा। अब देखिए काट लेते हैं, 2 का पहाड़ा में 22 कटेगा, 11 बार में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 के 11 से गुना करेंगे तो 121/5, 121/5 होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है 5 दिया 15 और 2 17/5 और भागा है तो गुना, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 17/4। 17 की गुना 17 से तो 289/5 चुके 20, तो 289/20। तो बच्चों आपने प्रश्न संख्या 1 और 2 को नोट किया होगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 2/3 भागा 1/2, तो 2/3 लिख लेना है, भागा है तो गुना, 1/2 का व्युत्क्रम सिर्फ 2/1 कर लेते हैं। 2 दूनी 4 बट्टे 3 एकम 3, 4/3 होगा। छठा प्रश्न दे रखा है 16/25, तो इधर ऐसे ही लिख लेंगे, भागा है तो गुना, 4/5 का व्युत्क्रम 5/4 होगा। 4 का पहाड़ा में 16 कट जाएगा, 4 छक 16 और 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में, तो 5 25 25, 4 छक 16 ऐसे काट लेंगे। आगे हमारा 4/5, इसे मिटा दे रहा हूँ। सातवां प्रश्न दे रखा है 2 सही 1/5, तो लिख लेते हैं यहाँ से 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5, भागा है तो गुना, इसका व्युत्क्रम 15/10 होगा। 5 का पहाड़ा में 15 कटेगा, 3 बार में 5 दिया 15, 11 की 3 से गुना करेंगे, 11 दिया 33 और नीचे में 10, तो 33/10 होगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न दे रखा है 4/7 भागा 2/5, तो 4/7 ऐसे लिखेंगे, भागा है तो गुना, 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 कट जाएगा, फिर से 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4, 5 दूनी 10/7। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों को करना था। आशा करता हूँ कि आप सभी ने नोट किया होगा। बच्चों आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।